मैं डॉक्टर श्याम बाबू प्रसाद, मूत्र रोग विशेषज्ञ, आरएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खाजपुरा बेली रोड में कार्यरत हूँ। विगत 20 वर्षों से मैं यूरोलॉजी प्रैक्टिस में हूँ। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, जिसे बीपीएच भी कहते हैं, यह प्रोस्टेट ग्लैंड का बीमारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड को हिंदी में पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हो यह ग्रंथि कहाँ होता है? यह ग्रंथि पेशाब के रास्ते और पेशाब के थैले के बीच स्थित होता है। यह ग्रंथि बहुत छोटा साइज में होता है और इसका साइज एक छोटे से गेंद के बराबर होता है, जो कि आपको टेनिस में यूज होता है। इतना छोटा यह ग्लैंड होता है। लेकिन जानते हो, साइज में जब यह बढ़ता है तो यह 50 ग्राम, 100 ग्राम एवं 200 ग्राम का हो सकता है और यह पेशाब के रास्ते को कंप्लीटली बंद कर सकता है। यह पेशाब के रास्ते में प्रेशर देता है और प्रेशर के चलते रास्ते में सिकुड़न उत्पन्न होता है और जब सिकुड़न उत्पन्न होता है तो पेशाब का फ्लो बंद हो जाता है और पेशाब रुक जाता है। दोस्तों, यह ग्लैंड हार्मोन सेंसिटिव ग्लैंड है। हार्मोन सेंसिटिव ग्लैंड का मतलब आप समझते हैं? हार्मोन सेंसिटिव का मतलब होता है शरीर में बनने वाले हार्मोन्स जो टेस्टिस ग्लैंड से और एड्रिनल से सिक्रेट होता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसके इफेक्ट में यह ग्लैंड बढ़ता है और इसका ग्लैंड का विकास होता है। लेकिन दोस्तों, यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब उम्र बढ़ता है और मनुष्य का एज 40 वर्ष से अधिक होने लगता है तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की जगह पर एस्ट्रोजन का क्वांटिटी बढ़ने लगता है और एस्ट्रोजन का क्वांटिटी जब बढ़ता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में मांसपेशी होता है और मांसपेशी में जब बढ़ने लगता है तो यह पेशाब के धारा में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकाव पैदा करता है, जिससे 40 वर्षों के मर्दों में पेशाब संबंधित तकलीफ होने लगता है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया कहते हैं। यह बीमारी 2 तरह का होता है, एक बिनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब होता है जिसमें कैंसर का अंश नहीं हो, उसे बिनाइन कहते हैं। लेकिन ग्लैंड बढ़ता है साइज में, पेशाब में तकलीफ होती है, रुकावट होता है और सब जितनी तकलीफें हो सकती है और जितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सारे के सारे उत्पन्न होते हैं। और यह एज रिलेटेड होता है। उम्र जो बढ़ता है त्यों तो यह तकलीफ बढ़ता है, क्योंकि उम्र बढ़ने पर प्रोस्टेट ग्लैंड में बढ़ाव होने लगता है, तकलीफें बढ़ने लगती है। दूसरा मैलिग्नेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है, जिसका सिम्टम्स थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें मेनली पेशाब में रक्त का स्राव और बैकएक, पीठ में दर्द होता है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से पहले तो पेशाब में जलन, दर्द, पेशाब बार बार में होना, उसमें तकलीफ पैदा होता है और तकलीफ पैदा होने से पेशाब धीरे धीरे होना, पेशाब में रुकाव होना, ये आदि पैदा होने लगता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से तरह तरह का तकलीफ पैदा होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से डिफरेंट तकलीफ होने से मनुष्य में अन्य कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का कैसे डायग्नोसिस होगा। जैसे कैसे हम पता कर सकेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ाव हो गया है और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का बीमारी हो गया है, इसे डायग्नोसिस बोलते हैं। दोस्तों, इसके डायग्नोसिस के लिए एग्जामिनेशन जो है बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में पहले डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। इसका मतलब होता है पैखाने के रास्ते में अंगुली डालकर और यह असेस करना कि प्रोस्टेट का साइज कितना है। यह एक विशेषज्ञ चिकित्सक ही कर सकते हैं और मूत्र रोग विशेषज्ञ इसके लिए विशेषज्ञ होते हैं। दोस्तों, DRE एग्जामिनेशन के बाद हम एक फ्लो टेस्ट करेंगे। फ्लो टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी होता है और
यूरोफ्लोमेट्री उसे बोलते हैं। और फ्लो टेस्ट करने से यह पता चल जाता है कि इसका पेशाब अच्छा से नहीं होता है और इसे पेशाब के रास्ते में या तो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा और किसी अन्य कारण से इसे पेशाब के रास्ते में रुकावट है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड में बर्हाव, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया कहते हैं, इसके अलावे पेशाब के रास्ते में पत्थर हो सकता है, मांस बढ़ सकता है और इवन कैंसर भी हो सकता है। तो इन सभी कारणों से पेशाब में रुकावट हो सकता है और यूरोफ्लोमेट्री निगेटिव आ सकता है। यूरोफ्लोमेट्री के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, जिसमें हम प्रोस्टेट का साइज और उसका पोजीशन और उसके बढ़ाव के कारण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और यह भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि पेशाब के रास्ते में रुकावट किस हद तक का है और कितना अमाउंट यूरिन पेशाब का करने के बाद थैले में रह जाता है, जिसे पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन कहते हैं। PVRU अधिक होना, 10% से अधिक होना, मीन्स यदि ब्लैडर का कैपेसिटी 400 ml है तो 40 ml से यदि अधिक रेसिडुअल यूरिन है तो यह रुकावट को इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ साइज में बढ़ाव, दूसरा खराब यूरोफ्लो। तो यूरोफ्लो का गड़बड़ होना, पेशाब के रास्ते में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज में बढ़ना और पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन का 10% से अधिक होना, यह रुकावट को बताता है। और इस परिस्थिति में हम यह डायग्नोज कर पाते हैं प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया और BPH है। जब एक बार पता चल जाता है कि पेशेंट को BPH है तो इसका इलाज बहुत ही सरल हो जाता है। यदि सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट है और प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज 50 ग्राम से कम है, माइल्ड का माने न्यूनतम और मॉडरेट का माने मीडियम ग्रेड का सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में है, तो दोस्तों मेडिसिन से इलाज किया जा सकता है। और यदि सिम्टम्स बहुत सीवियर ग्रेड का है और पेशेंट जो है यह कहता है तकलीफ बहुत अधिक है डॉक्टर साहब, यदि ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो हमें कर दें, अथवा पेशाब कम्प्लीटली रुक गया है और पेशेंट को कैथेटर लग गया है, इस स्थिति में पेशेंट को ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ यदि रक्त का स्राव हो रहा हो, किडनी पर प्रभाव आ रहा हो, किडनी फेल्योर हो रहा हो, दोनों किडनी में सूजन और दोनों यूरेटर में सूजन हो, या पेशेंट का रीनल पैरामीटर्स डिटोरिएट कर रहा हो, इन सब परिस्थिति में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। कभी कभी रुकावट के कारण पेशाब के थैले में पत्थर भी बन जाता है, इस स्थिति में भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। सर्जरी आज के ज़माने में मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होता है। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का मतलब होता है बिना चीरा लगाए दूरबीन से इंडोस्कोपिक टेक्निक द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाला जाता है। इसके कई मेथड हैं। जो मोस्ट स्टैंडर्ड आजकल जो मेथड है, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, वह TURP है। लेकिन दोस्तों आज का गोल्ड स्टैंडर्ड अदर गोल्ड स्टैंडर्ड भी नए बन रहे हैं। और नए गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, जैसे होल्मियन इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट, मीन्स लेजर के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्यूक्लिएशन और निकालना, यह नया गोल्ड स्टैंडर्ड होने जा रहा है। और लेजर के द्वारा जो ब्लडलेस सर्जरी होती है, जिसमें ब्लड रक्त का स्राव एकदम नहीं होता, और इवन पेशेंट जो कि एस्प्रिन पर है, इकोएस्प्रिन पर है, वारफेरिन पर है, एंटीकोगुलेंट पर है, इस तरह के मरीज में भी होलेप के द्वारा और लेजर के द्वारा इन्यूक्लिएट कर देने से रक्त का स्राव नहीं होता है और इसका रिजल्ट TURP से भी बेहतर होता है। तो एक तो TURP मेथड, दूसरा होलेप मेथड, तीसरा इसके अलावे अन्य नए टेक्निक्स, नए सर्जिकल विधि आ रहे हैं, जिसके द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि का जो बढ़ाव होता है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बोलते हैं, का इलाज संभव हो पा रहा है। सर्जिकल ट्रीटमेंट, जैसे किसी आदमी को पेशाब जो है कंप्लीटली रुक गया, उसे कैथेटर लग गया, अब जो है जिंदगी भर उसे कैथेटर पर रहना है, तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन करके मरीज को कैथेटर मुक्त बना देते हैं और पुनः
उस तरह से पेशाब करने लगता है जो पहले कभी नहीं किया हो। मीन्स उसका यूरोफ्लो इम्प्रूव हो जाता है, मरीज अच्छा महसूस करने लगता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार एवं दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।